हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का अब मतलब होता है भूकंप। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको शॉर्ट पैराग्राफ, वर्ड्स और शॉर्ट स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। और ये सब क्यों ज़रूरी है? ताकि हम इनसे नए नए शब्द सीख सके और उन शब्दों को अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सके, और जब भी हमें लिखने और बोलने का मौका मिले उन शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपने इंग्लिश में चार चांद लगा सके। और साथ ही साथ हर एक सेंटेंस के ग्रामर को डिटेल में समझाया गया है। चलिए बिना देर के इस वीडियो को अच्छे से, इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप। एन अर्थक्वेक, यहाँ एन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ ई का साउंड आया है। ठीक है, भूकंप इज, ठीक है, भूकंप इज व्हेन द ग्राउंड स्टार्ट्स टू शेक अ लॉट। भूकंप जो है इज है व्हेन, जब द ग्राउंड जमीन जो है स्टार्ट शुरू हो जाती है, टू शेक हिलना, अ लॉट बहुत ज्यादा। जब धरती जमीन शुरू हो जाती है हिलना तो उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जब आ से लेकर के आह तक का अगर साउंड आएगा तो आपको क्या लगाना है? एन लगाना है। अब देखिए यहाँ क्या आया? अर्थ, आ आया तो यहाँ क्या लगेगा? एन। अगर क से ज्ञ तक का साउंड आएगा तो क्या लगाना है? ए लगाना है। अब आप ये सोचेंगे कि जब वावेल होगा तो हम ए ई आई ओ यू होगा तो हम एन लगाएंगे, तो वो अब प्रोसेस को करना बंद कर दीजिए। वो सिर्फ नर्सरी और केजी और 1 के बच्चे के लिए काफ़ी है। ठीक है, लेकिन जब हमें थोड़ा मैच्योरिटी हो जाती है तो हमें समझना होगा कि अ से अ तक का जब भी साउंड आएगा, इनके बीच तक का, ई आ गया, ऊ आ गया, ऊ आ गया, बड़ा ऊ छोटा, जो भी साउंड आएगा उससे पहले आपको क्या लगाना है? एन ही लगाना है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ये सब्जेक्ट था, ये इसका वर्ब था और ये पूरा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, इट कैन हैपन, या हो सकता है। कैन एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, हैपन हो सकता है। व्हेन द पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जब टुकड़े किसके? अर्थ क्रस्ट, धरती के पपड़ी के जो टुकड़े, मूव अराउंड, जब धरती के पपड़ी के टुकड़े जो है इधर उधर घूमते हैं, तो ये हो सकता है। ये क्या हो सकता है? मतलब भूकंप हो सकता है। विच इज लाइक, जो हो सकते हैं, द हार्ड शेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द अर्थ, जो धरती के कठोर आवरण के जैसे हो सकते हैं, वो अगर ऊपर नीचे अगर होते हैं तो हम क्या कहेंगे? उसे अर्थक्वेक कहेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। समझिए ये हमारा ऊपर लेयर है। ठीक है, अब इसके नीचे कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कहीं ऐसे है। ठीक है, अब इसको समांतर होना है। कभी कभी धरती ऊपर नीचे होती है तो क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा। जब ये इधर आया तो ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा। अगर ये प्रोसेस एकदम स्लो, समझिए कि अगर लेयर ऐसे ऐसे है, सट सट करके लेयर था, एकदम सट सट करके, तो ये आराम से स्मूथली हो जाता है। लेकिन कभी कभी लेयर क्या होती है? कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है, इधर होती है। तो ये जब तेजी से होता है तो ये धरती को हिला देती है, ऊपरी आवरण को हिला देती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम भूकंप कहते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, द पीसेस, ये जो टुकड़े हैं, मूव स्लोली, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? ये तो आपका एडवर्ब हो गया है और ये क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, ये टुकड़े मूव मतलब स्थान परिवर्तन करती है। ठीक है, इधर उधर स्थान परिवर्तन धीरे धीरे और स्मूथली, धीरे धीरे और आसानी से स्थान परिवर्तन करती है। बट अदर टाइम, लेकिन अन्य समयों में, दे मूव, दे मतलब कौन? ये जो परतें हैं, धरती के अंदर जो परतें हैं, मूव क्विकली, तेजी से, एंड सडनली, और अचानक से जब मूव कर जाती है। व्हेन दिस हैपन, और जब ये होता है, ये भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इट कैन कॉज, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद V1, इट कैन कॉज, यह हो सकता है, एन अर्थक्वेक, ये क्या हो सकता है? अर्थक्वेक हो सकता है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान, यू माइट फील, माइट भी एक क्या है? मॉडल वर्ब है। माइट के बाद भी क्या आएगा? V1 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी V1, ये भी V1, ये V1 नहीं है, ये यहाँ पे जैसा का काम कर रहा है। ठीक है, यू माइट फील, आप महसूस, शायद महसूस कर सकते हैं, लाइक जैसे,
यू आर ऑन अ रोलर कोस्टर, आपका किस में है, एक झूले में है, ऊपर से नीचे जो झूला आता है वैसा आप महसूस कर सकते हैं कि वैसी धरती हिल रही है। थिंग्स माइट शेक, चीजें शायद हिल रही है, एंड रैटल, लड़खड़ा रही है। ठीक है, रैटल जो वर्ड है इसका मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक है, अगर आपको ये पता ना हो तो ये सब नोट कर लें। एंड यू माइट हियर, आप शायद सुन सकते हैं लाउड नॉइजेस, आप तेज आवाजें सुन सकते हैं। इट कैन बी स्केरी, यह डरावना हो सकता है। कैन बी, ठीक है, कैन बी एक मॉडल वर्ब है। कैन बी के बाद या तो थर्ड फॉर्म आएगा या तो कोई नाउन आएगा, ठीक है, या एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ एक स्केरी क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इट के बाद इट कैन बी के साथ दो होता है। क्या क्या होता है देखिए, जैसे इट भी बोल सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। इट कैन बी प्लस आप V3 भी यूज कर सकते हैं। जैसे इट कैन बी हार्मफुल, अगर बोले हार्मफुल तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना, फुल आ गया इसमें। और इट कैन बी, या फिर ही कैन बी लेट, ही कैन बी लेट, तो यहाँ उसकी अवस्था बता रही है। ठीक है, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ही कैन बी सेंट टू दिल्ली। ठीक है, ही कैन बी सेंट टू दिल्ली, उसे दिल्ली भेजा जा सकता है। ठीक है, उसे दिल्ली भेजा जा सकता है। तो इस तरह कई तरह से यूज हो सकता है। कैन बी के बाद क्या एडजेक्टिव आ सकता है, कैन बी के साथ ये भी हो सकता है, जैसे ही कैन बी लेट, वह लेट हो सकता है। ही कैन बी इन हरी, वो हरी में, जल्दी में हो सकता है। ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये स्टेट बताएगा। ठीक है, और ही कैन बी सेंट टू दिल्ली, उसे दिल्ली भेजा जा सकता है। तो इस तरह से भी इसका कैन बी का यूज किया जा सकता है। बट लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू नो जानना, यह महत्वपूर्ण है जानना, व्हाट टू डू क्या करना है। ठीक है, जब भूकंप आए तो यह महत्वपूर्ण जानना है कि क्या करना है। यू आर इनसाइड अ बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग के अंदर है, इट इज बेस्ट, या सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा है, टू फाइंड अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह ढूंढना सबसे अच्छा है। टू हाइड अंडर, उसके अंदर, उसके नीचे छुपना सबसे अच्छा है। ठीक है, लाइक अ स्टडी टेबल, स्टडी टेबल देखिए, स्टडी STUDY, स्टडी टेबल मतलब होता है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, वो स्टडी टेबल। और STURDY, स्टडी टेबल मतलब होता है कोई मजबूत टेबल। ठीक है, क्या होता है, कोई मजबूत टेबल। तो यहाँ क्या है, स्टडी टेबल। स्टडी टेबल में मतलब कोई मजबूत टेबल और डेस्क के नीचे, अंदर नीचे आप छुपना सबसे अच्छा होता है। यू शुड ऑल्सो ट्राई, आपको क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। टू स्टे अवे फ्रॉम, दूर रहने के लिए, फ्रॉम विंडोज से आपको दूर रहना है, और अदर थिंग्स, और ऐसी चीजें, अन्य चीजें, दैट माइट ब्रेक, जो टूट सकती हैं, और फॉल, जो गिर सकती हैं, उनसे आपको क्या करना है, दूर रहना है। इफ यू आर आउटसाइड, अगर आप बाहर की तरफ है। ठीक है, इफ के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। मूव अवे, हट जाना, फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड पावर लाइन्स, अगर आप बाहर की तरफ है तो मूव अवे, हट जाएं, फ्रॉम बिल्डिंग्स की तरफ से हट जाएं, ट्री की तरफ से हट जाएं, पावर लाइन, बिजली की जो तारों है उनसे आप हट जाएं। यू शुड ऑल्सो ट्राई, आप कोशिश कर सकते हैं, टू फाइंड, खोजने का, एन ओपन स्पेस, एक खुली जगह, वेयर यू वॉन्ट बी इन डेंजर, जहां आप खतरे में नहीं होंगे, ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान गिरने पर आप खतरे में नहीं होंगे, आपको ऐसी जगह खोजना है। समटाइम्स, कभी कभी, अर्थक्वेक्स कैन ऑल्सो कॉज बिग वेव्स, अर्थक्वेक क्या बन जा सकती है, कारण बन सकती है बड़ी लहरों का। तो फ्रेंड, ये भी मॉडल वर्ब था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा।
ठीक है। यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी आपका एक मॉडल वर्ब ही आ गया है, यहाँ भी मॉडल वर्ब ही है, ठीक है। तो दीज वेव्स, ओके, बिग वेव्स इन द ओशन, इसको ओशन पढ़ते, ओ ओखली वाला ओ, तालव्य श न, ओशन, क्या पढ़ते हैं, ओशन, ओशन, ओशियन, और भी कुछ वर्ड मत बोलिएगा, ठीक है, कुछ और प्रोनाउंस मत करिएगा, उसको बोलते हैं ओशन। कॉल्ड सुनामी, टी साइलेंट होता है, ठीक है। तो सम टाइम, कभी कभी, भूकंप कैन ऑल्सो कॉज, भूकंप जो है कारण बन सकती है बड़ी लहरों का, इन द ओशन, समुद्र में आने वाली सुनामी का वो कारण बन सकती है। दीज वेव्स, ये जो लहरें हैं, कैन बी, हो सकती हैं, वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक हो सकती है। इफ़ यू आर नियर द कोस्ट, अगर आप तट के पास, किनारे हैं, शो इट्स इम्पॉर्टेंट, और यह इम्पॉर्टेंट है, टू नो, जानना, व्हाट टू डू, क्या करे, इफ वन इज कमिंग, अगर वो आए तो आपको वहां पे जाहिर है आपको सेफ प्लेस खोजना ही पड़ेगा। साइंटिस्ट स्टडी, साइंटिस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं अर्थक्वेक को, मतलब भूकंप को। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब लगता है, दुनिया की जितनी भी वर्ब है वो प्लूरल है, ठीक है। साइंटिस्ट स्टडी अर्थक्वेक्स टू लर्न मोर अबाउट हाउ दे हैपन, साइंटिस्ट अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं इसके बारे में, भूकंप के बारे में, हाउ दे हैपन, कैसे ये होते हैं, एंड हाउ वी कैन स्टे सेफ, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ देखिए मॉडल वर्ब V1, यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। दे यूज स्पेशल टूल्स, वो कुछ एक विशेष उपकरण को, यहाँ पर भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, विशेष उपकरण को यूज करते हैं, टू मेजर हाउ मच द ग्राउंड इज शेकिंग, कितना ज्यादा जो धरती हिल रही है, कंटिन्यूअस टेंस, एंड हाउ फास्ट द अर्थ प्लेट्स आर मूविंग, और कितनी तेजी से जो धरती का जो प्लेट है, धरती की जो परत है वो घूम रही है या अपना स्थान परिवर्तन कर रही है, इसे शायद सिस्मोग्राफ से मापा जाता है ना। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष है, अर्थक्वेक्स ओनली लास्ट, अर्थक्वेक्स जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बहुत सारे अर्थक्वेक्स का बात हो रहा है। लास्ट, लास्ट मतलब अंतिम भी होता है, और लास्ट यहाँ वर्ब के जैसा यूज किया, अर्थक्वेक रहता है अ फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड ही रहता है, बट दे कैन कॉज, वो पहुंचा सकता है हार्म, कॉज मतलब कारण भी होता है, लेकिन यहाँ वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पहुंचाना होगा, ये नुकसान पहुंचा सकता है, दैट इज हार्ड टू इमेजिन, जो कि कल्पना करना ही कठिन है कि ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड दोस्तों में शेयर करके इस नॉलेज को शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।